दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने आज तक जितनी भी रिवेंज ड्रामा मूवीज या वेब सीरीज देखी हैं, वो सब एक बच्चों का खेल था। असलियत में रिवेंज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही नहीं। तो आज एक ऐसी मूवी का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसको सुनने के बाद और उस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रिवेंज का असली मतलब होता क्या है। इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ज्यादा कम है। इस मूवी के अंदर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और एक ऐसा क्लाइमैक्स है जिसको देखने के बाद नहीं आपका रिएक्शन ओह ऐसा निकल जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका रिएक्शन कैसा रहा इस मूवी के क्लाइमैक्स को देखने के बाद। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मूवी आपको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब जरूर कर सकती है, क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स सही में बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मूवी को प्लीज अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। तो आगे वीडियो में इसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा विदाउट स्पॉइलर। तो अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे इस मूवी के बारे में खुल के बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस मूवी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं उसका नाम है ओल्ड बॉय। दोस्तों सोचो, एक दिन आप मस्त अपना ऑफिस से काम वाम खत्म करके घर जा रहे हैं और बीच रास्ते में कोई आपको किडनैप करके एक रूम में कैद कर दे। इस रूम में वो आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरे 15 सालों के लिए कैद कर दे। तो आप लोगों की हालत क्या होगी? आप लोग पागल हो जाएंगे। ऐसा ही इस मूवी के अंदर एक आदमी को बीच रास्ते में से किडनैप कर लिया जाता है और एक रूम के अंदर 15 सालों के लिए कैद कर दिया जाता है। उस रूम के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। वॉशरूम दिया जाता है, सोने को बेड दिया जाता है, खाने को खाना दिया जाता है, देखने को टीवी तक दी जाती है, लेकिन उसको बाहर निकलना अलाउ नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर ले वो इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता। और उस आदमी की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसको सपने आना शुरू हो जाते हैं, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है कि उसके शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं। फिर अचानक से एक दिन वो टीवी देख रहा होता है रूम में टाइम पास करने के लिए, तो टीवी पे न्यूज आती है कि उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को किसी ने मार दिया है और उस चीज का इल्जाम उसके खुद के ऊपर लग चुका है। टीवी बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी उसकी बच्ची को किसी ने मार दिया है और उसका इल्जाम उसके खुद के ऊपर है और अब वो फरार है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये रिवेंज कितना ज्यादा खतरनाक है कि एक आदमी को 15 सालों के लिए कमरे में बंद कर दिया और उसी कमरे के अंदर टीवी के अंदर उसको ये न्यूज दिखाई जा रही है कि उसकी फैमिली को किसी ने मार दिया है और उसकी फैमिली का खूनी भी उसको खुद को बताया जा रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये रिवेंज तो कितना गंदा है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो मूवी का सिर्फ स्टार्टिंग है। असली रिवेंज की कहानी शुरू होती है इसके बाद, जब एक दिन उस आदमी को उस कमरे से निकाल के ऐसे ही किसी भी बिल्डिंग की टेरेस पे छोड़ दिया जाता है, बैग के अंदर डाल के। और वो आदमी फिर हंट में लग जाता है कि उसको पता लगाना है कि ये कौन इंसान था जिसने मेरे से इस तरीके का बदला लिया है। तो कहानी में आगे इस मूवी का विलन खुद जानबूझ के उस आदमी को क्लूज देना स्टार्ट करता है। इस कहानी का विलन खुद चाहता है कि वो आदमी मुझ तक पहुंचे ताकि मैं उसको बता सकूं कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो आदमी इन सारे क्लूज के पीछे लगना शुरू करता है, इस सारी पजल्स को जोड़ना शुरू करता है और फाइनली इस कहानी के विलन तक पहुंच ही जाता है। और जब इस कहानी के विलन तक वो पहुंचता है तो इस कहानी का विलन उसको साफ बोल देता है कि तू अगर मुझे आज मार देगा तो तू कभी ये पता नहीं लगा पाएगा कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने तुझे 15 साल के लिए उस रूम में बंद किया और तेरी फैमिली को मार दिया। तो जा पहले ये पता लगा कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। जा अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता लगा जिससे तुझे ये पता लगे कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो अपने पास्ट के बारे में वो आदमी पता लगाना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें जोड़ना शुरू करता है, अपने पास्ट के बारे में जानना शुरू करता है, एक एक चीज के बारे में। और फाइनली वो उस चीज का पता लगा ही लेता है, उसे फाइनली वो रीजन मिल ही जाता है कि क्यों उस आदमी के साथ ऐसा किया गया। वो फाइनली इस रीजन को जानने के बाद वो आदमी विलन के पास जाता है और बोलता है कि देख, मैंने पता लगा ही लिया है, अब मैं तुझे मारूंगा। लेकिन विलन एक ऐसी बात बोल देता है जिसको सुनने के बाद वो आदमी शॉक में चला जाता है। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। वो आदमी एक पल के लिए ठहर जाता है कि यार क्या। जब मैंने भी वो लाइन सुनी थी ना तो मैं भी शॉक में रह गया था। मैं भी ऐसा था कि यार हाँ यार, मतलब क्यों। अगर मैं आपको वो लाइन बताऊं तो वो लाइन थी, जब से मैंने तुझे उस कमरे में बंद किया और उस कमरे से निकाला, तेरे दिमाग में 2-3 चीजें ही घूम रही थी। तू हमेशा 2-3 चीजों का क्वेश्चन ही कर रहा था अपने आप से कि ये कौन आदमी है जिसने मुझे 15 सालों के लिए उस कमरे में बंद कर दिया। ये कौन आदमी है जिसने मेरी फैमिली को मार दिया। ये कौन आदमी है जिसने मेरी फैमिली को मार के उसका इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया। लेकिन तेरे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैंने तुझे 15 साल बाद ही क्यों छोड़ा।
क्यों है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला। वो आदमी खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने मुझे 15 साल बाद छोड़ा ही क्यों। वो मेरी फैमिली को मार चुका था, मुझे एक कमरे में बंद कर चुका था, वो चाहता तो पूरी जिंदगी मुझे उस रूम में बंद रखता, मुझे उसी रूम में मार देता, लेकिन उसने मुझे 15 साल बाद छोड़ा क्यों। और फिर जैसे ही इस कहानी का विलन उसको बताना शुरू करता है कि मैंने तुझे 15 साल बाद इसलिए छोड़ा, तो उसको सुनने के बाद वो आदमी क्या, मैं क्या, आप क्या, सबको इतना बड़ा झटका लगता है ना कि सोच भी नहीं सकते कि कोई आदमी रिवेंज लेने के लिए इस सारे लेवल पार कर सकता है। मैंने मेरे जीवन में जितनी भी रिवेंज ड्रामा मूवीज देखी है ना, लेकिन ऐसी नहीं देखी भाई। मैं सच बता रहा हूं, उस क्लाइमैक्स को देखने के बाद ना मैंने पूरे एक दिन इस मूवी के बारे में सोचा है कि कोई कैसे कर सकता है। मतलब मुझे पूरे दिन गंदा गंदा महसूस हो रहा था कि यार कैसे कैसे कोई आदमी इस लेवल का रिवेंज किसी से ले सकता है, कैसे कोई आदमी किसी और के साथ ऐसा कर सकता है यार। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज, अगर आपका दिल कच्चा है या फिर आप किसी चीज को देखने के बाद उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हो, तो प्लीज इस मूवी से दूर रहना यार। ये मूवी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, मैं सही बता रहा हूं आपको, इस मूवी से दूर रहना। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इस मूवी के बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, जिससे आप लोगों का इस मूवी को देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों का रिएक्शन क्या था, और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों को मूवीज देखना पसंद है, जिन लोगों को क्राइम ड्रामा, रिवेंज ड्रामा देखना पसंद है। और जाते जाते एक लास्ट चीज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते रहेंगे आगे ऐसे और भी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।